आदरणीय अनीता बघेल जी का गैर सरकारी संकल्प नशे व मादक पदार्थों के उपयोग पर कड़ाई के साथ प्रतिबंध लगे का मैं समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि कोई उम्मीद नहीं, अब सब और निराशा है, ये सबको बर्बाद कर देगा, यही नशे की परिभाषा है। मजदूर वर्ग से लेकर अमीर वर्ग के युवा महिलाएं आज जिस तरीके से इस नशे के आदी हो रहे हैं, मेरा कहना है कि लगभग देश के 28 करोड़ से अधिक लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर और इसी प्रकार के खतरनाक ड्रग्स जो आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर रहे हैं, ले रहे हैं। सभापति महोदय, हालात इतने चिंताजनक हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन 2800 करोड़ रुपया नशे में बर्बाद कर दिया जाता है और साल भर में 10,22,000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया जाता है, जो हमारे रक्षा बजट के बराबर। ये इतना पैसा हम नशे में बर्बाद हमारे देश में हो रहा है। फिर भी इसके अलावा जो इससे होने वाली, नशा करने के उपरांत जो इससे होने वाली दुर्घटनाएं हैं, अपराध हैं, उसका खर्चा भी मिला के देखें तो वो भी लगभग इतना ही हो जाता है। ड्राइविंग में ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं नशे में हो रही हैं। 35 से 40 लाख लोग प्रतिवर्ष नशे के आदी हो जाते हैं, असमयी काल के क्रास में चले जाते हैं। उनके बच्चे जो है बिना पिता के रह जाते हैं और जो उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती, इस कारण वो भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति में आते हुए असामाजिक तत्व बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं और वो भी नशा करके और अपराधियों की तरह जीवन जीने लगते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से नशे के जो डोमिनो इफेक्ट हैं उसके दूसरे लक्षण भी बनते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में हम जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। नशा मुक्ति केंद्र में जो है ज़्यादातर प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र है माननीय सभापति महोदय, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और नशा करने वाले व्यक्ति को वहाँ यदि प्रवेश भी दे दिया जाता है तो चूँकि उसको ऐसी आदत हो जाती है कि उसके जो लक्षण होते हैं, उसको आवश्यकता होती है कि उसको हल्के रूप में उसको नशा उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो वो तड़पड़ाता है, छटपटाता है और बहुत परिवार वाले उसके परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कोई और व्यवस्थाएं होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। और मुख्य रूप से मैं तो कोटा शहर से आता हूं, 2 लाख बच्चे कोटा शहर में शिक्षण प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे ठिकाने जहाँ पान की दुकान, चाय की दुकान, यहाँ पर खुलेआम ये नशे की हानिकारक चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए सभापति महोदय, आज आवश्यकता है कि सिर्फ हम उनको पकड़ भी लेते हैं, पुलिस उनके साथ पकड़ धकड़ भी कर लेती है, परंतु आवश्यकता है मूल जड़ तक पहुंचने की। यदि हम मूल जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये नशा इसी प्रकार चलता रहेगा। विभिन्न प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा समय समय पर रूटीन अभियान चलाकर महज छोटे छोटे जो ड्रग पेडलर्स होते हैं उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है, जबकि जो मोटे ड्रग माफिया हैं वो काले कारनामे कर अपनी सुरक्षित जगह से लगातार बिना किसी डर और संकोच के अपना व्यवसाय चलाते रहते हैं। और नशे के चलन में गांजा, अफीम से भी ऊपर की पीढ़ी के जैसे एमडी, मारिजुआना, हाई डेफिनेशन के जो ड्रग्स हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक, ये खूब प्रचलित मात्रा में चल रहा है। आज सभी नशे के खिलाफ काम करने वाली पुलिस विभाग सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पाबंद करने की आवश्यकता है कि उनकी नाक के नीचे कहीं भी इस प्रकार का कृत्य पकड़ में आएगा तो उसकी जिम्मेदारी उस स्थानीय अधिकारी की होगी माननीय सभापति महोदय। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, इस पर हम सभी को बहुत जागरूक रहकर, मैं खुद माननीय सभापति महोदय बरसों तक मैंने गुटखा खाया, लेकिन मुझे 4 साल हो गए उस गुटखे को छेड़े हुए। तो इस प्रकार हम सबको जागरूक अभियान के तहत ये प्रयास करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, मजबूत बन सके और इस देश में एक सशक्त भारतीय वो बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रफीक खान।